A very good morning to 8th class. I am your maths teacher Ms. Divya Mehta. Today we are starting a new chapter number 6 squares and square roots. ठीक है बेटा, तो अब जैसे कि हमें पता है, हमने जो है पहले ही जो है मैथ्स में पढ़ा हुआ है, स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर एक शेप होती है ज्योमेट्री में, लेकिन अगर हम वहीं पे अलजेब्रा की बात करें, देखो ज्योमेट्री होती है जहाँ पे हम शेप से रिलेटेड पढ़ते हैं और अलजेब्रा होते हैं जहाँ पे हम नंबर्स के थ्रू पढ़ते हैं। तो जहाँ पे हम अलजेब्रा की बात करें तो यहाँ पे स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी चीज़ का डबल, यानी कि उसका दुगना हो जाना। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर यानी कि 6 इंटू 6 का डबल हम 36 कर देंगे। ये नहीं है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसी नंबर को अपने आप से ही मल्टीप्लाई करना है। जैसे अब 36 का स्क्वायर 36 इंटू 36। सिमिलरली 5 का स्क्वायर पूछूँ 5 इंटू 5 यानी 25। मैं किसी और चीज़ का आपसे स्क्वायर पूछ लूँ, जैसे कि मैं लिख दूँ 7 का स्क्वायर, तो आप बोलोगे 7 इंटू 7 यानी कि 49। ऐसी तरह से आप स्क्वायर्स जो है निकाल सकते हो। अब स्क्वायर निकालने की बेटा एक प्रॉपर्टी होती है, उसका हम बात करते हैं। पहले हमें जो है इन सबके स्क्वायर 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6, 7, 8, 9, 10 ये सारे स्क्वायर्स आपको लर्न होने चाहिए, बिकॉज अगर ये लर्न रहेंगे तो आप इजीली बाकी चीज़ों के स्क्वायर्स निकाल पाओगे। अब देखो, आपको मैंने एक नंबर दिया, प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर बताते हैं 24। ठीक है, अब इसके लास्ट वाला नंबर देखो है 4। अब आप देखो 4 का स्क्वायर क्या है 16 यानी कि 2 डिजिट नंबर हो गया, लेकिन 16 का लास्ट वाला नंबर क्या है 6, यानी कि इस स्क्वायर का जो भी नंबर होगा उसके एंड में 6 ज़रूर आएगा। एक बार दोबारा समझिए, हमारा लास्ट का नंबर था 4 का स्क्वायर हमने देखा 16, 2 डिजिट था, लास्ट का नंबर देखिए 6, तो यानी कि इस नंबर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 6 आएगा ही आएगा। एक बार इसको करके भी देख लेते हैं। 24 को 24 से इंटू किया, आपका आंसर आया 576, तो लास्ट में 6 आपका आ गया। तो प्रॉपर्टी क्लियर हुई कि आपको जो है पूछ सकता है, जैसे कि अगर आपसे यहाँ पे पूछ ले, कोई नंबर दे दे 7 5 3 2, साथ में दे दे आपको 4। ठीक है, अब इस नंबर का पूछिए कि लास्ट डिजिट क्या हो सकता है, तो आप देखेंगे फिर से 4 ही दिया है, 4 ले लीजिए 16, तो लास्ट डिजिट इसके भी 6 से ख़त्म होगा। अगर यहाँ पे लास्ट डिजिट हमारा हो जाता, आप ले लीजिए 5। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25 यानी कि इसका लास्ट नंबर जो है 5 पे एंड होता। ठीक है, क्लियर हो गया। ये थी आपकी स्क्वायर निकालने की एक प्रॉपर्टी। अब हम आते हैं परफेक्ट स्क्वायर पे। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है बेटा, जब भी कोई नंबर है, जैसे 9, तो 9 हमें पता है 3 इंटू 3 9 होता है, यानी कि 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है जिसको हम मल्टीप्लाई दोनों जो है मल्टीप्लाई होकर आंसर आता है। सिमिलरली 16 भी हम बात करें तो 16 भी 4 इंटू 4 होता है, यानी कि 16 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन अगर हमने ये जो लिखे थे नंबर, इनमें अगर हम बात करें, ये सारे हमारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। ठीक है, 1 अगर हम बात करें तो 1 इंटू 1, 2 4 की बात करें तो 2 इंटू 2, 9 की बात करें 3 इंटू 3, 16 की 4 इंटू 4, ये सारे हमारे परफेक्ट स्क्वायर हैं। यानी कि जिन नंबर्स के एंड में 1 4 9 16 यानी कि 6 तो पूरा नहीं लेंगे, 6 लेंगे, 6 5 6 रिपीट हो चुका है, 9 रिपीट हो चुका है, 4 रिपीट हो चुका है, 1 रिपीट हो चुका है, 0। जिन नंबर्स के एंड में ये नंबर्स आएंगे वो नंबर्स आपके परफेक्ट स्क्वायर होंगे। इसके अलावा कोई और नंबर होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आप चाहो तो ये नंबर्स लर्न कर सकते हो, आप चाहो तो इसके थ्रू भी आइडिया ले सकते हो। ठीक है, नाउ हम आते हैं फाइंडिंग स्क्वायर। अगर आपके पास आ जाए कि स्क्वायर निकालिए किसी चीज़ का, तो जैसे 43 इंटू 43 का स्क्वायर आ गया, आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो, लेकिन आप चाहो इसको इजी बनाने के लिए इसको जो है 40 + 3 लिख सकते हो इसका स्क्वायर। और हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है a + b के होल स्क्वायर की, a² + b² + 2ab, तो हमने वही आइडेंटिटी यहाँ पे लगा के आंसर निकाल लिया। जैसे अगर आप चाहो तो आपका, जैसे कि आंसर आपके पास क्वेश्चन में हो 62, तो इसको आप 60 + 2 करके इस आइडेंटिटी लगा सकते हो। अगर आपके पास हो सकता है हो 59, तो आप चाहो तो 50 + 9 भी कर सकते हो, बट इधर आप 60 - 1 भी कर सकते हो।
और वो माइनस वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। हमें माइनस वाली आइडेंटिटी भी पता है क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये था आपका परफेक्ट फाइंडिंग स्क्वायर निकालने का तरीका। आपको परफेक्ट स्क्वायर भी पता चल गया जिनके एंड में ये नंबर्स होते हैं। नाउ हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं बेटा, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। ये जो है 15 नहीं है, 5 है, ब्रैकेट में है 5 का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का 25। अगर इनको प्लस करके देखें तो ये तो 25 बन रहा है, यानी कि ये तीनों जो हैं 3, 4, 5 आर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। अब ये तो बेटा देखो छोटे नंबर्स थे तो हमने इजीली आंसर बता दिया, लेकिन अगर हम वहीं पे बात करें कोई बड़े नंबर की, जैसे कि आपको क्वेश्चन किस टाइप का आएगा बेटा, आपको जो है एक आपको दे देंगे, एक 3 में से एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको दे दिया जाएगा और बोला जाएगा 2 और आप फाइंड करिए। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है, जब भी 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं उनका फॉर्मूला होता है एक ट्रिपलेट, एक दूसरा ट्रिपलेट, तीसरा ट्रिपलेट। ठीक है, ये होता है बेसिक फॉर्मूला है बेटा 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, यानी कि ये तीनों जो है ट्रिपलेट्स की वैल्यू है। अगर आपको एक मेंबर गिवन है तो आप किसी भी वैल्यू के इक्वल इस वैल्यू को रख के वहाँ से m की वैल्यू निकाल के बाकियों में पुट कर दोगे। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे मैंने करा हुआ है, देखिए हमने 2m के इक्वल रख दिया 16, क्योंकि एक ट्रिपलेट हमें m की वैल्यू नहीं गिवन, हमें पूरे ट्रिपलेट की वैल्यू गिवन है। यहाँ से हमने m फाइंड कर लिया, 8 आ गया। अब हमने दूसरे इसमें वैल्यू पुट करी तो हमारे को 63 मिल गया, और इसमें वैल्यू पुट करी तो 65 मिल गया। तो इस तरीके से हमारे ट्रिपलेट्स फाइंड हो गए। पहला ट्रिपलेट हमें गिवन था 16, दूसरा हो गया 63 और तीसरा हो गया 65। तो यही था आपका स्क्वायर यहाँ पे फिनिश। स्क्वायर में हमने देख लिया, स्क्वायर का हमें पता चल जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर का पता चल जाएगा। उसके बाद हमने ये भी देख लिया कि हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट अगर एक दिया हो तो बाकी के 2 कैसे निकालने हैं। नाउ वी विल कम स्क्वायर रूट्स। देखो स्क्वायर रूट्स जो है स्क्वायर्स का उल्टा होते हैं। अभी अगर हम कर रहे थे 4 का स्क्वायर 16, लेकिन यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ, ये होता है बेटा स्क्वायर रूट दिखाने का तरीका कि 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 16 किसके मल्टीप्लाई से आता है 4, तो इसका स्क्वायर रूट हो गया 4। अब स्क्वायर रूट निकालने के लिए जैसे कि आपका 4 का स्क्वायर था 16, तो 16 का स्क्वायर रूट हो गया 4, 25 का 5। सिमिलरली आपको कोई बड़े नंबर दे दिए जाए तो उनके स्क्वायर रूट्स आप कैसे निकालोगे, इसके लिए हमें यहाँ पे 3 मेथड्स पढ़ने हैं। सबसे पहला मेथड है बेटा रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। रिपीटेड सब्सट्रैक्शन में क्या होता है, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। हमने एक एग्जांपल ले लिया 100 का आपको बताना है स्क्वायर रूट। जैसे कि हमें पता है 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, लेकिन हम एक बार करके देखते हैं कि कैसे आता है। आपको क्या करना है, जो भी आपके पास नंबर गिवन है बेटा उसमें से आपको ऑड नंबर माइनस करते जाने हैं। अब ऑड नंबर्स क्या होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 सो आपको जो है ये तब तक माइनस करते जाने तब जब तक नीचे 0 ना आ जाए। तो हम लोग जो है 100 में से 1 माइनस किया 99 आ गया। 99 में से अगला ऑड नंबर 3 है 96 आ गया। 96 में से अगला ऑड नंबर 5 91 सो ऑन हम करते गए तो हमारा लास्ट में आ गया 0। अब हमें ये काउंट करना है कि कितनी बारी में करके हमारा 0 आया है। तो हमने 10 तक किया तो हमारा 0 आया है, इसका मतलब 100 का स्क्वायर रूट हो गया हमारा 10। ऐसे ही कोई भी नंबर दिया हो तो आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली बेटा सेकंड मेथड आता है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है, आप सिंपल एलसीएम निकालते हो। आप लोगों ने एलसीएम जो है छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, 5th 6th में एलसीएम निकालते हो और वहाँ पे क्या करते हो, आप बस पेयर बनाते हो। जैसे कि यहाँ पे जो है 6 3 आ गए तो 2 का पेयर 2 का पेयर 2 का पेयर, और फिर हर पेयर में से एक एक वैल्यू लेके उनको मल्टीप्लाई कर देते हो। अगर जैसे कि एक वैल्यू होती है हमारे पास यहाँ पे एलसीएम लेके हमारे पास आता 3 × 3 इंटू में 6 इंटू में 6 इंटू में 2 × 2, तो हम क्या करते 2 2 का पेयर बना के दोनों में से एक एक वैल्यू ले लेते
और फिर इनको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देते हैं। ये था आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। नाउ लास्ट मेथड है बेटा जो होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है बेटा, बिल्कुल डिवीजन की तरह होता है, बस थोड़ा सा प्रोसेस अलग है, वो हम समझते हैं। इसका जो बनता है स्ट्रक्चर वो इस टाइप का बनता है। जैसे आप एग्जाम्पल लेते हैं 5 to 9, 5 to 9, 5 to 9। अब देखो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, बार लगाते हैं। बार कैसे लगाते हैं, आपके पास जो भी नंबर है पीछे से आप 2 का पेयर बना के बार लगाना शुरू करते हो। जैसे कि अब यहाँ पे 5 to 9 था, 5 to 9 में हमने बार लगाया तो 2 9 पे तो बार लग गया, 5 अकेला बचा तो 5 पे बार लग गया। अगर हमारे पास एक नंबर होता 7 2 9 3 1 0, अब यहाँ हम कैसे बार लगाते, इन दो पे, इन दो पे, इन दो पे। और अगर इसके आगे 1 होता तो 1 अकेला रह जाता, उसके ऊपर बार लगाते। ठीक है, अब देखो, अब 5 से छोटा किसका स्क्वायर होता है, यहाँ देखो 5 से छोटा हमारे पास 4 आ रहा है, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। तो हम क्या वैल्यू लेंगे, 2। अब 2 के छोटा कौन सा था, 4, और आता किस पे है, 2 2 ज़ा 4, तो लिख दिया 2 2 ज़ा 4, माइनस किया 1 आ गया। अब देखो यहाँ पे जो नंबर लेना है, और ये हम पूरा पेयर में उतारेंगे, सिंगल नहीं उतार सकते, पूरा उतरा 129। अब देखो इन दोनों को हम करेंगे +4। अब हमें यहाँ पे ऐसा नंबर लेना है जो 129 को डिवाइड कर जाए। अब इसके लिए हम कैसे देखेंगे, हमें पता है कि 129, अब 9 जो है किसके उसमें आ रहा है, या तो 3 में और एक आ रहा है 7 में। तो पहले हम 3 लगा के देखते हैं कि पूरा मल्टीप्लाई होता है या नहीं, फिर हम 7 लगा के देखें। तो हमने 43 को 3 से इंटू किया, हमारा 129 आ गया। तो बस यहाँ पे हम 43 लिखेंगे, किस पे आ रहा है, 3 पे। ठीक है, ये जो है हमारा 0 आ गया, और यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 23। सिमिलरली आप और भी आगे ऐसे सॉल्व कर सकते हो। और अगर जो है आपके पास कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आके कुछ और वैल्यू आएगी, तो उसको हम वैसे ही छोड़ देंगे, जैसे कि हम डिवीजन में भी लीव कर देते हैं। ठीक है, अब आपको एक और पॉइंट बताना था बेटा, अगर आपको जो है नंबर पॉइंट में आ जाए तो पॉइंट को ध्यान रखकर आप जो है सेपरेशन करोगे। जैसे कि 12.25, तो ये 2 का पेयर, 2 का पेयर। अगर यहाँ पे 1 2 3.147 है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 का पेयर बना, लेकिन पॉइंट से पहले एक ही है तो ये सिंगल रहेगा, फिर 2 का पेयर और फिर ये सिंगल। ठीक है, तो यही था आपका चैप्टर, इजी सा चैप्टर था। नाउ वी विल कम टू आवर एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स।